So we will start. तो कंट्रोल प्लान होता क्या है? हमने देखा था कि राइट फ्रॉम दी फेज 2 से जो है हमने देखा प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान, देन प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान एंड देन द प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। तो ये कंट्रोल प्लान होते क्या है? एज इट सेज कंट्रोल प्लान, योर प्लान फॉर कंट्रोल। तो किसको कंट्रोल कर रहे हो आप? प्रोसेस एंड प्रोडक्ट को। तो कंट्रोल प्लान क्या होता है? आपका सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, जिसको हम रेफर करते हैं ऑन द शॉप फ्लोर। आई होप ऑलमोस्ट एवरीबडी, एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव सीन द कंट्रोल प्लान। सब लोगों ने देखा होगा शॉप फ्लोर पे। आप किसी को सुपरवाइज कर रहे हो, आप कुछ एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हो, कुछ इंस्पेक्शन कर रहे हो, आप कंट्रोल प्लान को ही रेफर करते हो, उसके हिसाब से ही आप वो एक्टिविटी कैरी आउट करते हो, जो भी वहां पे रिटन डाउन डॉक्यूमेंट है। और जब हमने एपीक्यूपी की फेजेस देखी तो आपने ये भी देखा कि वहां पे कंट्रोल प्लान्स डेवलप करते हैं अलग अलग फेजेस में, अलग अलग टाइप के कंट्रोल प्लान। और जैसे मैंने आपको फेज 4 के बाद बताया था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे जनरेट हो रहे हैं, लाइक प्रोसेस फ्लो, एफएमईए एंड कंट्रोल प्लान, दीज आर ऑल द लाइव डॉक्यूमेंट्स। तो इन डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना है और अपडेट करना है जब भी आप प्रोसेस को इंप्रूव करते हो, मेजरमेंट सिस्टम को इंप्रूव करते हो, या फिर कंट्रोल मेथड्स को इंप्रूव करते हो। क्योंकि आप अगर देखोगे, हम जब आगे जाएंगे, यू विल सी द फॉर्मेट ऑफ कंट्रोल प्लान, जिसके अंदर आपको दिखेगा कि कंट्रोल मेथड्स भी है। बिकॉज कंट्रोल प्लान इज नॉट ओनली कि टॉलरेंसिंग दे दिया और कैसे चेक करना है और कौन सा प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स है। साथ ही साथ उसके अंदर आपको कंट्रोल मेथड भी दी जाती है कि इस पर्टिकुलर चीज को हम किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हाउ यू आर गोइंग टू टेस्ट कंट्रोल इट। अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जाता है, तो हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल द प्रोसेस, हाउ यू आर गोइंग टू ब्रिंग बैक, कैसे हम उस प्रोसेस पैरामीटर को वापस लेके आएंगे अपने कंट्रोल में। तो कंट्रोल प्लान लाइव डॉक्यूमेंट है, याद रखिए। इसको रिव्यू करना है एंड अपडेट करना है एज ऑन व्हेन रिक्वायर्ड, जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको अपडेट भी करना है ना। जब कभी आपकी मेजरमेंट सिस्टम इंप्रूव होती है, प्रोसेस इंप्रूव होती है, या कंट्रोल मेथड इंप्रूव होती है, तो आपको कंट्रोल प्लान करना है। कंट्रोल प्लान के जो इनपुट थे वो क्या है? हमारे प्रोसेस फ्लो डायग्राम। क्योंकि कंट्रोल प्लान बनाने के लिए आपको चाहिए स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो इन योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक्टिविटीज, तो वो हमारी प्रोसेस फ्लो डायग्राम से मिल जाती है। फिर एफएमईए, तो आपका सिस्टम एफएमईए, डिजाइन एफएमईए, प्रोसेस एफएमईए जो है, हम उसको रेफर करते हैं। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ड्यूरिंग द डिजाइनिंग आपके डिफाइंड हो, या फिर कस्टमर डिफाइंड आपके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो, वो सिमिलर पार्ट्स के लिए आपने जो लेसन लर्न किए है, वो आपकी जो टीम का नॉलेज है अबाउट द प्रोसेस, दैट विल बी टेकन वाइल मीन्स, वो सब आपको कंसिडर करना है। वो वहां पे लिखा नहीं जाता है टीम का नॉलेज, बट ये आपको कंट्रोल प्लान बनाने के लिए सहायक होता है। एक अच्छा कंट्रोल प्लान बनाने के लिए आपको ये सब चीजें चाहिए रहती है। तो इट इज नॉट जस्ट द स्पेसिफिकेशंस। अगर आपको ये लगता है कि जो कंट्रोल प्लान बना हुआ इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट्स क्या थी और हमारी क्या हमने एसओपीज वगैरह फॉलो की, वर्क इंस्ट्रक्शंस फॉलो की, वो वहां पे डालना है, नो। ऑल दिस इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। ये सब इनपुट जब जाते हैं एक कंट्रोल प्लान बनाने में, तब एक अच्छा कंट्रोल प्लान बनता है। अब कंट्रोल प्लान के जो टाइप्स है, वो है प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान, प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान और प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। अब कौन से फेज में या कौन से टाइम पे कौन सा कंट्रोल प्लान बनता है, उसके हिसाब से उसको नाम दिया गया है। तो प्रोटोटाइप जो होता है आपको इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो प्रोटोटाइप कहाँ पे बनेगा आपका? जो हमारा फेज नंबर 1 था, सॉरी फेज नंबर 2 था, वहां पे हम प्रोटोटाइप बनाएंगे, जिसके अंदर
अगर आप बनाएंगे तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार प्रोटोटाइप बनाना ही है। तो अगर आप प्रोटोटाइप बनाते हो ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट दैट इज फेज 2, तो आप प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान रेफर करोगे। इसके अंदर जो कंट्रोल प्लान है हमारा प्रोटोटाइप, वहां पर जो कंट्रोल्स आपको नेसेसरी है किसके लिए, फॉर डायमेंशनल मेजरमेंट, क्योंकि प्रोसेस तो अभी आपको पता ही नहीं है, इन द सेंस प्रोसेस तो डेवलप ही नहीं हुआ है, आप तो अभी फेज 2 में हो, आप तो डिजाइनिंग में हो। तो आप डायमेंशनल मेजरमेंट के लिए क्या कंट्रोल्स चाहिए आपको, किस टाइप का मटेरियल यूटिलाइज होने वाला है, और रिक्वायर्ड डायमेंशनल टेस्ट जो आप कैरी आउट करोगे उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, वो कंट्रोल प्लान पे डाली जाती है। वो होता है प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान। और ये कब करते हैं हम, प्रोटोटाइप बिल्ड, जब हम प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं उस टाइम पे, है ना। किसी चीज का प्रोटोटाइप बनाओगे तो आप डायमेंशनल टेस्ट कैसे करोगे, क्या मेजर, किससे मेजर करोगे आप, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन सा मटेरियल आप यूज करोगे, है ना। और डायमेंशनल टेस्टिंग के लिए क्या क्या, कौन सी डायमेंशनल टेस्ट आप उसके ऊपर ये करोगे, कैरी आउट करोगे, कौन से डायमेंशन आप मेजर करोगे। तो वो सब चीजें, रेडियस है, कर्वेचर है, रेडियस गेज यूज करोगे आप, बोर गेज यूज करोगे आप, वर्नियर यूज करोगे आप, माइक्रोमीटर यूज करोगे, ये सब कौन से डायमेंशन, थिकनेस, लेंथ, कर्वेचर, ये सब चीजें वहां पे डाली जाती है, दैट इज इन द प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान। फिर आता है प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान। तो प्रोटोटाइप की जो फेज है हमारी, दैट इज द फेज 2, ये जब ओवर हो जाती है, बट हमने अभी तक फुल प्रोडक्शन चालू नहीं किया है, क्योंकि अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, हमारा प्रोडक्ट अप्रूव नहीं हुआ है, बट हमको प्रोसेस तो चालू करना है, और ये प्रोटोटाइप भी नहीं है। तो बेसिकली यू आर रनिंग द प्रोसेस, आप प्रोसेस रन करते हो। जो ट्रायल रन हमने बोला है, दैट इज इन विच फेज, ट्रायल रन कौन से फेज में करते हो आप, ट्रायल रन किस फेज में करोगे आप, फेज 4 में करोगे, नॉट फेज 3, है ना, फेज 4 में। फेज 3 में तो हमारा सिर्फ प्लानिंग है, सब कुछ मीन्स प्रोसेस का प्लानिंग है, एमएसए प्लान का प्लानिंग, आपके कैपेबिलिटी स्टडी का प्लानिंग, ये सब चीजें। ओके, तो एक्चुअल हम जो ट्रायल रन करेंगे फेज 4 में करेंगे। अब ट्रायल रन करना है तो आप कैसे करोगे, किसके बेस पे करोगे, तो आप करोगे प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान के बेस पे, है ना। किसका यूटिलाइजेशन करोगे आप, प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान का, जो कि आपके यहाँ पे बना है फेज नंबर 3 में। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर फेज नंबर 3 प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान आपका बना है यहाँ पर, जिसको आप यूटिलाइज करके क्या करोगे, ट्रायल रन करोगे इन द फेज 4। गॉट इट। फेज 2 में आपका प्रोटोटाइप बनेगा, फेज 3 में अगर प्रोटोटाइप बनना है तो बनेगा, है ना, अदरवाइज नहीं बनेगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि बनाना ही है, बट प्री लॉन्च जरूर बनेगा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आपको ट्रायल रन करना है, एक्सेप्ट अदरवाइज स्टेटेड बाय द कस्टमर। अगर वो बल्क प्रोडक्ट है, एक या दो ही बनना है, तब नहीं करता, तब नहीं करते हैं ट्रायल रन। अदरवाइज बाकी प्रोडक्ट के लिए आपको ट्रायल रन करना ही है ना। सिग्निफिकेंट क्वांटिटी तो वो मैं आपको पीपीएफ में बताऊंगा, कितने कितने घंटे का रन होना चाहिए, या मिनिमम 300 पार्ट होने चाहिए, कितने पार्ट होने चाहिए, दैट आई विल टेल यू। तो फेज 4 में जो हम ट्रायल रन करेंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन योर कंट्रोल प्लान, दैट इज प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान। तो जिसके अंदर फिर, तो ये तो बाकी सब चीजें है ही है, डायमेंशनल मेजरमेंट, टाइप ऑफ मटेरियल, रिक्वायर्ड डायमेंशनल टेस्ट टू बी कैरिड आउट, साथ ही साथ प्रोसेस की भी चीजें उसके अंदर डाली जाती है, प्रोसेस कंट्रोल। अब आती है बात प्रोडक्शन की। अब जब आप फुल प्रोडक्शन कैरी आउट करोगे, जब आपका एपीक्यूपी पूरा फिनिश हो गया, मीन्स आपने आपने कस्टमर को रॉ मटेरियल भेज दिया, वहां से आपके पास उनका सॉरी आपका मटेरियल ट्रायल रन आपने उनको भेज दिया, ट्रायल रन का मटेरियल कस्टमर ने, माय वॉइस वाज, आई थिंक माय वॉइस वाज नॉट वेरी क्लियर टू यू एज अर्लियर, किसी ने बताया नहीं। ओके, सो जब आप सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन बनाओगे, ट्रायल रन करोगे, उसके बाद आपने कस्टमर को प्रोडक्ट भेजा, कस्टमर ने अप्रूव कर दिया, आप रेगुलर प्रोडक्शन जब करोगे तो कैसे करोगे, यू विल यूटिलाइज द प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान।
तो इट इज यूज ड्यूरिंग द रेगुलर प्रोडक्शन। तो आपके प्रोडक्शन फ्लोर पे जो कंट्रोल प्लान्स लगे हैं, दीज आर नथिंग बट अ प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। अगर आप कोई ट्रायल रन नहीं कर रहे हो, जस्ट कंटिन्यूस प्रोडक्शन कर रहे हो, फुल फ्लेजेड वे से रेगुलर प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप जो कंट्रोल प्लान यूज कर रहे हो दैट इज प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। आप अपने अपने शॉप फ्लोर पे जाके देखिए, वहां पे टिक मार्क किया गया होगा वहां पर प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान करके। तो ये प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान, इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन होता है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स का, प्रोसेस कंट्रोल का, टेस्ट का एंड मेजरमेंट सिस्टम्स का, जो नॉर्मल प्रोडक्शन के वक्त कैरी आउट होती है। ओके, अरे तो ये कंट्रोल प्लान फॉर्मेट है कंट्रोल प्लान का। इसके अलग अलग यू कैन से रोज है, कॉलम्स है, उसके अलग अलग फील्ड्स है। तो टोटल देयर आर 26 फील्ड्स इन द कंट्रोल प्लान। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट गिवन इन द एपीक्यूपी एंड कंट्रोल प्लान मैनुअल ऑफ एआईजी। आप अगर देखोगे ऊपर जैसे 1 इट इज प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन, तो आपके यहाँ पे नॉट नेसेसरी कि तीनों लिखना ही है, आप ये भी सिर्फ डायरेक्ट प्रोडक्शन लिख के भी छोड़ सकते हो। इट मींस इट इज अ प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। ओके, नॉट नेसेसरी कि तीनों होना चाहिए, रखते हो तो अच्छा है, ये तीनों नाम रखो, यहाँ पे आपको टिक करना है इफ इट इज अ प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। फिर कंट्रोल प्लान का नंबर, जो आपके सीरियल नंबर चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के, वो रहेंगे। जो भी आपका पार्ट नंबर है और उसका लेटेस्ट चेंज लेवल, तो पार्ट नंबर सो एंड सो, और उसको अगर अभी चेंज किया गया तो वो चीजें आ जाएगी। कंट्रोल प्लान नंबर में अगर नंबर ऑफ पेजेस मोर देन 1 2 3 4 पेजेस, तो आप ये भी डाल सकते हो कंट्रोल प्लान नंबर दिस एंड दिस, पेज नंबर सो एंड सो, या फिर पेज नंबर यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, पेज नंबर 1 ऑफ 5। 5 पेज का डॉक्यूमेंट है तो ये फर्स्ट पेज है ऑफ 5 पेज। हेडर इंफॉर्मेशन हर पेज पे सेम रहेगी। ओके, ये हर इसमें हेडर कैरी आउट होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है हेडर। अब फोर्थ नंबर पे जाओगे तो नेम एंड डिस्क्रिप्शन, तो प्रोडक्ट का नेम और प्रोसेस का नेम वहां पे आएगा। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन प्लान, तो नेम ऑफ द कंपनी एंड सेक्शन डिपार्टमेंट प्रिपेयरिंग द कंट्रोल प्लान, तो किसने प्रिपेयर किया है कंट्रोल प्लान, किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिपेयर किया है या उनके डिपार्टमेंट ने, सेक्शन ने या डिपार्टमेंट ने क्रिएट किया, उनका नाम आएगा। फिर उनका कोड, तो ये अगर आपको कोड दिया गया है कोई कस्टमर की तरफ से तो आप वो लिखोगे, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल करके छोड़ दो। डिस्कस इट विद द कस्टमर, अगर वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो आप एनए करके छोड़ दो। अगर कस्टमर ने आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन कोड दिया हुआ है सो एंड सो, तो आप डाल दीजिए। दिस इज अबाउट द 6 फील्ड्स। देन 7 जो है आपका की कॉन्टैक्ट पर्सन के नाम वगैरह आते हैं यहाँ पे, टेलीफोन नंबर, ईमेल, तो ये सब आते हैं यहाँ पर। कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल प्लान, अब ये सबके तो डाल नहीं सकते यहाँ पे, तो कौन कौन पर्सन है जिससे आप कॉन्टैक्ट करोगे, हु इज द की कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर दैट कंट्रोल प्लान, ये आएगा यहाँ पर। देन कोर टीम, तो कोर टीम जो है उनके नेम्स, टेलीफोन नंबर, ईमेल वगैरह जो है वो लोगों के जो ये कंट्रोल प्लान बनाने के टीम में थे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अगर आपको लगता है कि इस जगह पे वो सभी लोगों का नाम नहीं आ सकता है, तो आप उसको एज अटैचमेंट लास्ट में भी डाल सकते हो, उनके इनिशियल्स डाल सकते हो यहाँ पर। फोन नंबर अगर आपको लगता है आप इट इज नॉट से पॉसिबल फॉर यू टू शेयर, या फिर आपके जो कंपनी के नंबर्स है वो आप यहाँ पर दे सकते हो, है ना, विद द एक्सटेंशंस। देन ऑर्गेनाइजेशन प्लांट अप्रूवल डेट, तो 9 नंबर पे क्या आता है कि जो आपका कंपनी का नाम, प्लांट अप्रूवल और उसका डेट, है ना, ऑर्गेनाइजेशन और प्लांट अप्रूवल डेट, तो कब हुआ था ये अप्रूवल वो आ जाएगा। देन 10 नंबर पे डेट, दैट इज ओरिजिनल, तो ओरिजिनल इनिशियल डेट ऑफ कंट्रोल प्लान, सबसे पहले कब कंट्रोल प्लान ये बना था, है ना, मे बी इन 2015 इट वाज मेड, और अभी रिवाइज हो के अभी 2021 का रिवीजन चल रहा है, 2020 का रिवीजन चल रहा है।
सो ओरिजिनल डेट हमेशा होना चाहिए, तो पता चलता है कि ये कब हुआ था, ये प्रोडक्ट कब बना था, एपीक्यूपी कब बना था इसका इनिशियल। देन लेटेस्ट रिवीजन डेट, जो लेटेस्ट रहेगा आपका। अब जब पीपैप में ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है कंट्रोल प्लान्स वगैरह, तो एज पर कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, अगर वो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी, तो अगर वहां पर कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, तो कस्टमर का जो इंजीनियरिंग सेक्शन है वो अप्रूवल देगा, यहाँ पर मे बी उनके इनिशियल्स रहेंगे, सिग्नेचर रहेगा और वो डेट डालेगा। क्वालिटी का अगर अप्रूवल चाहिए इस कंट्रोल प्लान के ऊपर, कस्टमर की क्वालिटी का हम बात कर रहे हैं, बिकॉज कस्टमर की अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको ये सबमिट करना पड़ सकता है कस्टमर को, और आप फिर अप्रूवल यहाँ पर उसका सिग्नेचर, नेम, जो भी डेजिग्नेशन है उनके वहां का अप्रूविंग अथॉरिटी का डेट वगैरह यहाँ पर आएगा। और कोई अदर अप्रूवल डेट अगर रहती है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो भी यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अब आते हैं, दिस इज द बेसिकली अ हेडर इंफॉर्मेशन यू कैन से, एंड फील्ड्स विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट विच यू आर नॉट यूटिलाइजिंग फॉर कंट्रोलिंग। सीधी सी बात है, आप कंट्रोलिंग, इसको देख के आप कंट्रोल नहीं करोगे, आप कंट्रोल करोगे प्रोडक्ट को ये सब इंफॉर्मेशन से, ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन से आप कंट्रोल करोगे। सो ये जो नंबर है पार्ट प्रोसेस नंबर, ये कहां से आता है पार्ट प्रोसेस नंबर? ये आप देखोगे प्रोसेस फ्लो में कौन से नंबर का दिया हुआ है उसको, तो प्रोसेस फ्लो में इस प्रोसेस का जो नंबर होगा 1 2 10 10 20 30 40 वॉट एवर द मेथोडोलॉजी यू फॉलो, वो नंबर यहाँ पे जाएगा। क्योंकि कंट्रोल प्लान, एफएमईए और फ्लो चार्ट, ये तीनों सिंक्रोनाइज होते हैं एक दूसरे से, उनके जो नंबरिंग होते हैं वो प्रोसेस के नंबर सेम चलते हैं, ताकि आप अगर प्रोसेस फ्लो देखोगे वहां पे उस प्रोसेस फ्लो को 10 नंबर दिया हुआ है एक्टिविटी को, देन नेक्स्ट इज 20, आपको ये 20 के ऊपर क्या क्या कंट्रोल लगे हुए देखना है, तो आपको कंट्रोल प्लान में आके वहां पे डायरेक्ट 20 नंबर पे जाना है। और कंट्रोल प्लान के इससे अगर आपको देखना है एफएमईए के साथ उसका रिलेशन, तो वहां पे जाइए एफएमईए और वहां पे देखिए 20 नंबर का प्रोसेस या 10 नंबर का प्रोसेस, आपको उस प्रोसेस के पोटेंशियल फेल्योर मोड या उस प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के फेल्योर मोड या प्रोडक्ट के फेल्योर मोड आपको वहां पे दिख जाएंगे। सो आपको याद रखना है कि आपकी प्रोसेस फ्लो, कंट्रोल प्लान एंड एफएमईए, इनकी नंबरिंग सेम रहती है ना, पार्ट और प्रोसेस की। देन प्रोसेस नेम, ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन, तो अगर आपका जो प्रोसेस कौन सा चल रहा है, तो अगेन इट इज रेफरेंस फ्रॉम द फ्लो चार्ट, क्या एक्टिविटी आप कैरी आउट करते हो वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है, वेदर इट इज अ पंचिंग, वेदर इट इज अ मशीनिंग, क्या है, आप क्या कर क्या रहे हो, वो आप वेल्डिंग है या फिर वहां पे हीट ट्रीटमेंट है, क्या करते हो आप यहाँ पे, तो आप उसको डिस्क्राइब कर दीजिए। देन 17 नंबर, मशीन, डिवाइस, टूल, जिग, ये जो लगते हैं वहां पे, समझो आपको लेथ लग रहा है तो लेथ नंबर डाल दीजिए, लेथ मशीन डाल दीजिए। अगर कोई फिक्चर्स लगते हैं, फिक्चर XYZ जो भी होगा आपका वो डाल दीजिए नाम। कोई नहीं क्या पर्टिकुलर टूल लगता है ना, तो वो टूल्स आप वहां पे डाल सकते हो। देन कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके अंदर आपका है प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर इज अ नंबर। सो बेसिकली ये क्रॉस रेफरेंस नंबर है, नंबर जो आपके एफएमईए में है या प्रोसेस फ्लो में है या कोई ड्राइंग रिलेटेड है, तो ड्राइंग में अगर कोई नंबर दिया हुआ रहता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो आप यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। इफ इट इज नॉट मैंडेटरी रहता है, अगर वो कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका रेफरेंस किसी और डॉक्यूमेंट में दिया गया, तो आप उसी का नंबर यहाँ भी लिख दीजिए, ताकि आपको अगर देखना है कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एफएमए में क्या बोला गया है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। ये तो प्रोसेस रहता है और प्रोसेस में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि प्रोसेस नंबर में 10 नंबर प्रोसेस में देयर माइट बी मेनी मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं और प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। So that's why you need to have this process number and then characteristics related number also if it is referenced, not mandatory. अब 19 में आता है प्रोडक्ट और प्रोसेस।
तो क्या ये आपका प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आ जाएगा। देन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कस्टमर से अगर कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको स्पेसिफाई किया है तो वो स्टार एक्स, और जैसे हमने फोर्ड का देखा था तो फोर्ड में इन्वर्टेड डेल्टा के साथ उन्होंने दिया हुआ था स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको देना है। और जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं उसके लिए आप ब्लैंक रखिए। in next 3 minutes we are finishing. Okay, we are almost towards the end. कंट्रोल प्लान वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड टू द टुमारो ऑल्सो। फिर आपके जो टॉलरेंसिंग है, प्रोसेस और प्रोडक्ट के टॉलरेंसेस, स्पेसिफिकेशन के टॉलरेंसेस, वो यहाँ पर आएंगे, है ना। मेजरमेंट टेक्निक जो है इवैल्यूएशन की, वो नेक्स्ट में आएगी, हम देखेंगे ये सब, है ना। कंट्रोल प्लान का जो फॉर्मेट है एआईजी में, उसी के रिलेटेड मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन सैंपल और साइज रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 24th नंबर में, कि आप सैंपल की साइज क्या रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई हीट ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट है ना, या कोई लॉन्ग प्रोडक्ट है, तो आप उसमें से कितना सैंपल लोगे। बैच है 1000 का बैच है, तो आप उसमें से 5 सैंपल लोगे, 10 लोगे, तो दैट इज द साइज ऑफ द सैंपल। एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मींस कितने बार लोगे, साइज मींस कितना लोगे, फ्रीक्वेंसी कितने बार लोगे। 5 सैंपल लूंगा, कब लूंगा, एवरी आवर लूंगा, एवरी बैच लूंगा, एवरी डे लूंगा, दैट विल बी इन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है। देन कंट्रोल मेथड, हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो भी आपकी प्रोसीजर्स होंगी, वर्क इंस्ट्रक्शंस होंगी, जहां पे एक कंट्रोल मेथड आप अप्लाई करते हो, उसका आप रेफरेंस दे सकते हो यहाँ पर, है ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो आप क्या कीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये टॉलरेंसिंग है, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, तो आप कैसे कंट्रोल करते हो, तो आप जो एसओपी है आपकी, वर्क इंस्ट्रक्शंस है, उसको आप रेफरेंस कर सकते हो। एंड देन व्हाट इज द रिएक्शन प्लान, अगर कुछ आउट ऑफ टॉलरेंसिंग, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जाता है, तो क्या करेक्टिव एक्शन लोगे। तो करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन टू एंश्योर कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट। तो ऐसा नहीं कि आप सब कुछ यहाँ पे लिख देना है कि हम ये करेंगे, ये ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, या फिर उसको रिवर्क करेंगे। ये आपको कोई प्रोसीजर या वर्क इंस्ट्रक्शन है, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली कल हम क्या देखेंगे, बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोल प्लान, और कंट्रोल प्लान का फॉर्मेट हम देखेंगे पहले, है ना। तो टुमारो क्विकली गो थ्रू व्हाट वी आर लर्न, एंड उसके बाद में फिर कंट्रोल प्लान का फॉर्मेट, जिसके अंदर फिर हमें आपको सब स्टेप बाय स्टेप बेसिक हम यहाँ पे फोकस करेंगे इस एरिया में। ठीक है। इस एरिया में अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल प्लान अगर एक्सप्लेन कराना है, तो अगर इफ इट इज नॉट कॉन्फिडेंशियल, कोई एक पार्ट अगर आप भेज सकते हो, एक या दो लाइन सिर्फ आपके कंट्रोल प्लान की, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। बट इफ इट इज नॉट कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सभी लोगों को जाएंगे, पार्टिसिपेंट की, जो आपकी कंपनी के अदर कंपनीज के भी है, तो अगर वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो ही शेयर कीजिए, अदरवाइज डोंट शेयर। मैं आपको जो एआईजी में दिया है उसी से समझा दूंगा कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैसे उसका सिग्निफिकेंट है। ठीक है। सो दीज आर कंट्रोल मेथड, एंड जो भी चीजें इसके अंदर यहाँ पे आती है, मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा कंट्रोल प्लान को कंप्लीटली। ठीक है। और फिर कंट्रोल प्लान की चेकलिस्ट भी है कि कैसे हम इंश्योर करेंगे कि कंट्रोल प्लान प्रॉपरली बना है, तो वो भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। सो आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आपका अगर कोई फीडबैक है तो डू नॉट हेजिटेट, आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हो। आई विल शेयर वन लिंक फॉर फीडबैक ऑल्सो, तो थोड़ा टाइम निकाल के आप उसके ऊपर फीडबैक दीजिए, ताकि अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना है, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट, सो वी आर ऑल्सो वी आर ऑलवेज स्ट्राइविंग टू make this training more interactive, more effective, and say such a way that it imparts you a required competence and skills. So welcome you all to the training session on automotive quality code tools awareness. It's the session 2, and in today's session, after the clause of confidentiality, we will see control plan, because yesterday we have completed around say almost 60-70% of that. Now we will see discuss the content of the control plan, और उसमें अगर आपकी कोई issues है तो that we will discuss, and after that
we will start with the tool number 2, that is statistical process control. So APQP and control plan, we term it as a tool number 1. Okay. So clause of confidentiality, as we are telling you at the start of every session, the training content is of proprietary nature. Do not share the content like video recordings or say screenshots on any of the public platform, nor to your connection. Share the knowledge, do not share the contents directly. Now, before we move to the control plan, I am going to start the test. We will just wait for, there are 5 questions and very easy. So hardly 2 minutes we will give for that particular activity. Okay, 2 मिनट के अंदर आप लोगों को सबमिट करना है. I have launched that test. अभी आपको टेस्ट दिख रहा होगा. You must be seeing the test. तो यहां पर आप देखेंगे how many clauses of there in the APQP. The correct answer is 5. Somebody has maybe given some wrong answer. No problem. जिन्होंने wrong दिया है, please get it corrected, your understanding. Second is PPAP is generated in which phase? PPAP कब जनरेट होता है? जब ट्रायल रन होता है, क्योंकि PPAP आप प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, प्रोडक्शन पार्ट है, उसका हमको अप्रूवल करना है. डेफिनेटली हम जब PPAP पढ़ेंगे तो आपको डिटेल्स में पता चलेगा. बट APQP के 4th नंबर फेज में जहां पर ट्रायल रन किया जाता है विद द सिग्निफिकेंट क्वांटिटी यूटिलाइजिंग द प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान, वो आप वहां पर PPAP जनरेट होता है. द आंसर इज फेज नंबर 4. ओके, तो आप लोगों को क्या करना है? एज अ अवेयरनेस ट्रेनिंग आप लोगों को एटलीस्ट ये पता होना कि कितने फेजेस है, हर फेज में क्या क्या एक्टिविटी होती है. इट इज सिंपली 5 स्लाइड्स में हमने आपको समझाया हुआ है कि हर फेज में क्या क्या एक्टिविटी होती है. आप उसके थ्रू जाइए, उसको रिपीट रिवाइज कीजिए, उसको लेके पढ़िए, अच्छे से रिमेंबर कीजिए कि हर फेज में क्या क्या एक्टिविटी थी और कहाँ पे क्या जनरेट होता है. सेकंड जो है, सॉरी थर्ड जो है, वंस PPAP इज जनरेटेड एंड सबमिटेड APQP इज कंप्लीट. क्या APQP कंप्लीट हो जाता है? क्योंकि ये तो फेज नंबर 4 में जनरेट होता है PPAP. तो अगर आपने PPAP सबमिट कर दिया है, दैट इज नॉट द एंड, okay, of the APQP. The last phase is there, that is feedback, assessment and corrective action. तो जब तक 5 फेज कंप्लीट नहीं होते आपका APQP कैसे फिनिश होगा? ठीक है, तो हमारा APQP तब फिनिश हो जाएगा जब हमारी 5 फेजेस जो है कंप्लीट होंगी विथ सक्सेस. मींस प्रोडक्ट, द पार्ट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर. जो भी उसके पैरामीटर्स है, नॉट ओनली द प्रोडक्ट पैरामीटर्स, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी रिलेटेड टू द कैपेबिलिटी, प्रोसेस कैपेबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट्स थी, वो सब भी वहां पर एक्सेप्ट होने को ना, तब हमारा APQP फिनिश होता है. Then it is very good. 4th number, people has answered correctly, 100% of the people. APQP is handled and carried out by a single person and not as a team. It is false. सबको as a team, as a cross functional team, rather cross functional team हमको carried out करना है activity. The control plan is to be synchronized with the process flow and FMEA. Yes, control plan में हमने देखा था कि वो FMEA और process flow उसके लिए input ही है. कंट्रोल प्लान बनाने के लिए इनपुट इज FMEA एंड योर प्रोसेस फ्लो. तो ट्रू, सब लोगों ने आंसर दिया, वेरी गुड. एंड द लास्ट वन, वर्क इंस्ट्रक्शन, SOP, प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान, MSA प्लान, SPC, स्टडी प्लान एक्सेट्रा जनरेटेड इन विच फेज ऑफ APQP. जनरेट कहां पर होता है? ये जनरेट 3rd फेज में होता है. मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने हो सकता है 4th फेज डाला होगा यहाँ पर. जनरेट 3rd फेज में होता है, यूटिलाइज 4th फेज में होता है. MSA प्लान जनरेट नहीं होगा 4th फेज में, वहां पे तो आप MSA कैरी आउट करोगे. SPC स्टडी प्लान जनरेट होगा 3rd फेज में, जब हमारा प्रोसेस डिजाइन एंड वेरिफिकेशन है. डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन जो है, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन, तो वहां उसका जो आउटपुट है वही तो है.
प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान, एसओपीज, एमएसए प्लान, स्पेस स्टडी प्लान, वर्क इंस्ट्रक्शन, ये जनरेट हो जाएगा थर्ड फेज में, जो कि आप यूटिलाइज करोगे फोर्थ फेज में। ठीक है, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, अभी यहाँ पे जो दिख रहा है हमको 70% ऑफ द पीपल थॉट इट इज जनरेटेड इन द फोर्थ फेज, बट नो इश्यूज, करेक्ट कीजिए इस चीजों को। और जो हमारा स्टडी मटेरियल है, जो वीडियो आपको मिली है, उसके थ्रू जाइए आप, है ना। 5 उसकी जो स्लाइड्स है बेसिकली, जिसमें हमने अलग अलग फेजेस के इनपुट आउटपुट बताइए, इसके थ्रू बार बार जाइए। गॉट इट। हाँ, अभी इसके ऊपर अगर किसी को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेट अस डिस्कस, else we will hide this and start our regular presentation. ठीक है, तो नाउ मैं इसको हाइड कर रहा हूं। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस टेस्ट। और जिन लोगों के आंसर्स रॉन्ग है, डजंट मैटर, ओके। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोगों ने ट्राई किया, आप लोगों ने आंसर्स ट्राई किए, सही आया गलत आया, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। अब आपको पता है कि क्या आपका गलत हुआ है, तो यू विल करेक्ट इट। नाउ कमिंग टू द कंट्रोल प्लान, क्विकली हम जाते हैं। कल हमने क्या देखा था? हमने कंट्रोल प्लान देखा, कंट्रोल प्लान के बारे में देखा था कि इट इज अ सिस्टमैटिक रिटन डॉक्यूमेंट। इट इज अ सिस्टमैटिकली रिटन डॉक्यूमेंट टू प्लान एंड कंट्रोल द प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट। और इट इज अ लाइव डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लान कोई ऐसा नहीं कि बना के रख दिया फाइल के अंदर, इट्स अ लाइव डॉक्यूमेंट। आपको इसको यूज करना है, रिव्यू करना है, रिवाइज करना है वेन एवर द प्रोसेस इज इम्प्रूव, मेजरमेंट सिस्टम इंप्रूव होता है और कंट्रोल्स मेथड इंप्रूव होती है। इसके लिए इनपुट्स हमने देखे, प्रोसेस फ्लो, एफएमईए, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सिमिलर पार्ट बनाते हुए जो हमने लेसन लर्न किए थे, एक्सपीरियंस है हमारे टीम का नॉलेज है, डिजाइन के रिव्यूज है, ये सब इसके लिए इनपुट होता है कंट्रोल प्लान के लिए। फिर हमने टाइप्स ऑफ कंट्रोल प्लान देखे, विच आर प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान। उसका सिग्निफिकेंस हमने देखा, कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज होता है। हमने आपको पूछा था कि आप शॉप फ्लोर पे जाके देखिए, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द कंट्रोल प्लान ऑन योर शॉप फ्लोर। कल का हमारा जो डिस्कशन हुआ था, उसके बाद आपके शॉप फ्लोर पे जाके आपने देखा कंट्रोल प्लान कहाँ पर है। ओके, आकाश हैज सीन, गुड। एनी अदर पर्सन हु हैज सीन द कंट्रोल प्लान? अक्षय आल्सो सीन, गुड। ओके ओके, मिस्टर सतीश एंड अदर पीपल आल्सो सीन, तो गुड। तो जिन लोगों ने देखा है, वेरी गुड। नहीं देखा है, नो प्रॉब्लम, कल जाके देखिए। बिकॉज थेरी एक होती है और प्रैक्टिकल एक होता है, तो आपको सिंक्रोनाइज हो जाएगा थेरी एंड प्रैक्टिकल के साथ, कि जो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं क्या वैसा ही वहां पर है। कुछ डाउट्स रहते तो यू कैन आस्क ऑल्सो कि हमारे यहाँ पे तो ऐसा बनाया हुआ है, इज इट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है। फिर हमने देखे थे कि कंट्रोल प्लान में टोटल 26 फील्ड्स है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन भरी जाती है। ये तो हमारे फिक्स फील्ड होते हैं, ऊपर से 14 तक, 1 से लेके 14 तक एज ए हेडर एवरी पेज पे सेम रहते हैं। एंड जो इंफॉर्मेशन 15 से लेके 26 तक जो रहती है, जो इस कॉलम्स में आएगी नीचे, इट विल बी वेरिएबल, क्योंकि वो प्रोसेस स्टेप्स के हिसाब से होती है। जैसे जो जो हमारी प्रोसेस स्टेप्स होती है, उसके हिसाब से वो आगे आगे होते रहता है। हर एक फील्ड का हमने कल डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या कंटेंट रहता है वहां पर, वो डिटेल में देखा था। और आज हम क्या देखेंगे? we have seen that benefits of control plan also, that is, it will help you for better quality, it will help you for waste reduction. सॉरी, ये कल हमने नहीं देखा था। कंट्रोल प्लान जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं टू इंप्रूव योर क्वालिटी एंड प्रोड्यूस अ क्वालिटेटिव गुड्स, क्योंकि आप अगर कंट्रोल प्लान जिसके अंदर दिया रहता है आपके प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आपने प्रोसेस, जिस तरह से आपने प्रोसेस को डिजाइन किया है उस तरह से आप चलाओगे, तो आप जो प्रोडक्ट, आपकी जो प्रोसेस से जो आउटपुट निकलेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है आपके यहाँ पर, उससे जो आउटपुट निकलेगा, दैट विल बी कंफर्मिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। अब वो कंफर्म कर रहा है नहीं कर रहा, उसके लिए भी कंट्रोल प्लान में आपका इंस्पेक्शन का भी एक कंट्रोल प्लान होता है।
रॉ मटेरियल्स जो आते हैं आपके पास, उसका भी एक कंट्रोल प्लान आप जनरेट करते हो। तो बेसिकली फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट इंक्लूडिंग योर प्रोसेस, यू आर फॉलोइंग अ रिटर्न डाउन, सिस्टमेटिकली रिटर्न डाउन डॉक्यूमेंट। और इस डॉक्यूमेंट को जब आप रेफर करते हो, है ना, इस डॉक्यूमेंट को जब आप रेफर करते हो, इस डॉक्यूमेंट को रेफर करके जब आप काम करते हो, इट मींस यू आर फॉलोइंग द सेट स्टैंडर्ड। तो आप जो प्रोडक्ट बनाओगे, दैट प्रोडक्ट विल हैव बेटर क्वालिटी। जब हम प्रोसेस को विद इन द टॉलरेंसेस चलाएंगे, विद इन द कंट्रोल लिमिट्स चलाएंगे, विद इन स्पेसिफिकेशन लिमिट्स चलाएंगे, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हमारे यहाँ पे डेफिनेटली वेस्ट रिडक्शन हो जाएगा। एंड वेस्ट इज नॉट ओनली द प्रोडक्ट विच इज यू आर मैन्युफैक्चरिंग, उसका स्क्रैप की बात नहीं कर रहे हम, वो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ प्रोसेसेस में जो वेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर फर्नेस रन करते हो, तो फर्नेस की जो वेस्टेजेस होते हैं, आप अगर सेट स्पेसिफिकेशन में चलाओगे, तो आपका जो हीट लॉस है वो कम होगा, गैस कंजम्पशन कम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली आपका वेस्टेजेस जो है, प्रोसेस वेस्ट है, वो भी कम होगा। जब प्रोडक्ट हमारा क्वालिटेटिव बनेगा, मीटिंग ऑल द कस्टमर रिक्वायरमेंट, टाइमली बनेगा, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं है, स्क्रैप नहीं है, मींस लोअर क्वांटिटी है, तो आपके जो कस्टमर है वो भी सेटिस्फाइड रहेगा। सो यू विल अचीव ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब हम क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारे प्रोसेस में वेस्टेजेस कम होते हैं, हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, साथ ही साथ जो लो कॉस्ट है हमारे यहाँ पे, फिर जो प्रोडक्ट बनता है वो लो कॉस्ट प्रोडक्ट होता है। कॉम्पिटिटिव आप प्रोडक्ट बनाते हो, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बनाते हो। सो यू आर गिविंग अ प्रोडक्ट, ऑन टाइम डिलीवरी करते हो आप कस्टमर को, जो क्वालिटी का रिक्वायरमेंट है उस क्वालिटी के साथ करते हो, और टाइमली करते हो, एंड एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव कॉस्ट करते हो। एंड this control plan will enable you to communicate effectively with the concern. For example, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, अगर आप कंट्रोल प्लान नहीं है आपके शॉप फ्लोर पे, जस्ट थिंक कि कंट्रोल प्लान हमने हटा दिया वहां पर, तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल सीएनसी पे आप कोई ये बना रहे हो, पार्ट बना रहे हो, तो आप उनको कैसे कम्युनिकेट करोगे? किस तरह से कम्युनिकेट करोगे कि आपको क्या डायमेंशनल रिक्वायरमेंट्स है? अगर कंट्रोल प्लान नहीं है तो आप किस तरह से कम्युनिकेट करोगे उनको, ऑपरेटर को? आप कोई डॉक्यूमेंट बनाओगे, हैंड रिटन बना के दे दोगे, फिर वो डॉक्यूमेंट की सैंक्टिटी क्या है, किसने अप्रूव किया हुआ है? आप एज अ सुपरवाइजर या आप एज अ इंचार्ज, एज अ योर सेक्शन हेड, आप उनको दोगे, बट वेदर दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द कस्टमर। कंट्रोल प्लान में आपने देखा होगा, उसके अंदर जो फील्ड्स है वहां पर इवन कस्टमर का अप्रूवल है। आप अगर फील्ड नंबर 12, 12, 13, 14 देखोगे, इट इज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर का अप्रूवल इंफॉर्मेशन आता है यहाँ पर, ठीक है। सो कस्टमर का जो अप्रूवल इंफॉर्मेशन है, दैट्स व्हाई अगर आपके पास कंट्रोल प्लान नहीं है, तो कम्युनिकेशन जो होता है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, आपका सैंपलिंग प्लान क्या है, कितने बार सैंपल लोगे, कितना सैंपल लोगे और कितने बार लोगे, ये कौन से नंबर फील्ड में है हमारे? 24 नंबर में, सैंपल, द साइज एंड द फ्रीक्वेंसी हियर। सो ये इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता है वेरियस सेक्शंस के साथ, प्रोडक्शन के साथ, क्वालिटी के साथ, इवन अगर आपके यहाँ पे क्यूए है अलग सेपरेट डिपार्टमेंट, तो क्वालिटी एश्योरेंस के साथ, कोई प्रोडक्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, अदर डिजाइन डिपार्टमेंट है, उन सभी के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए कंट्रोल प्लान यूजफुल होता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोल प्लान। इट इज नॉट जस्ट अ शोकेस डॉक्यूमेंट की जिसको हमने बनाया और शॉप फ्लोर पे लगा दिया। नाउ लेट अस गो थ्रू द कंट्रोल प्लान कंटेंट। मैंने आपसे पूछा था कि इफ यू आर विलिंग टू शेयर योर डिपार्टमेंट्स और योर सेक्शंस कंट्रोल प्लान, हम वो भी आपको डिस्कस कर सकते थे, बट कभी कभी वो प्रोप्राइटरी नेचर के होते हैं, कॉन्फिडेंशियल नेचर के होते हैं। सो जो AIG में दिया हुआ है, वी आर डिस्कसिंग दैट। ओके, सो दिस इज द प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान वी आर डिस्कसिंग। आप जो हेडर इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ पर, है ना, कंट्रोल प्लान नंबर तो उन्होंने तो डाला नहीं है, बट यू कैन पुट, यू हैव टू पुट बेसिकली
क्योंकि एज अ सैंपल दिया है उन्होंने, तो उन्होंने कुछ चीजें नहीं डाली हुई है। तो यहाँ पे आप सोचिए कंट्रोल प्लान नंबर आपका, अगर फॉर एग्जांपल आप फॉलो करते हो CFT समथिंग समथिंग, है ना, CFT CP 001 002 और 301 302, वट एवर द नॉमेनक्लेचर यू फॉलो, आपकी कंपनी में जो डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर राइट करोगे। फिर जो पार्ट नंबर लेटेस्ट चेंज लेवल, उन्होंने बोला कि दिस इज द पार्ट नंबर, और उसका जो चेंज लेवल है दैट इज ऑफ 31 अक्टूबर 1992। कोर टीम में उन्होंने डाल दिया नाम जोन्स वगैरह। पार्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, इट इज अ ऑटोमोबाइल हुड, है ना। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक क्वालिटी कंट्रोल का प्लान है, एंड इट इज अ द प्लांट इज सबको, है ना। एंड ऑर्गेनाइजेशन कोड, तो आपके कस्टमर ने अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड दिया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। आप देखिए, तो आप इफ यू आर वर्किंग इन अ से ऑटोमोबाइल असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो आपका तो कस्टमर आपको कोड देगा नहीं, है। बट जो आपको सप्लाई करते होंगे, अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ सप्लाई चेन ऑफ ऑटोमोबाइल, जैसे आप टायर बनाते हो या शीट मेटल कंपोनेंट बनाते हो या मिरर्स बनाते हो, लाइक विंडशील्ड बनाते हो, रियर व्यू मिरर बनाते हो, इंडिकेटर्स की जो लाइट है वो बनाते हो, तो आप हो सकता है आपको आपके कस्टमर ने, जिनको आप ये सप्लाई करते हो, उन्होंने आपको एक कोड दिया होगा। फिर यहाँ पे की कॉन्टेक्ट नंबर्स वगैरह दिए हैं, है ना, कोर टीम में कौन है, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन के आपके अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो उनकी सिग्नेचर वगैरह आ जाएंगे, उनके डेजिग्नेशन ये आ जाएंगे, डेट्स आ जाएगी। ओरिजिनल डेट इज 11/20/2007, है ना। रिवीजन कुछ यहाँ पर दिखाना है, अगर आपका रिवीजन है 2021 का तो आपको 2021 का रिवीजन दिखाना पड़ेगा। अब आप देखिए, वी विल गो टू दिस वेरिएबल इंफॉर्मेशन नाउ यहाँ पर। तो पार्ट प्रोसेस नंबर इन्होंने कंटिन्यू किया 1 2 3 4। प्रोसेस नेम, ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन क्या है, एक मोल्ड पार्ट है, ओके, दिस इज अ मोल्ड पार्ट। अब यहाँ पर आपकी क्या मशीन लगने वाली है, यहाँ पे इट इज अ मशीन नंबर 20। अब आपको मशीन नंबर 20 क्या है, तो यस यू हैव अ मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन्स, वहां पे आप जाके देख सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे मिक्सर ग्रुप 23 लिखा है, तो उनके पास होंगे मिक्सर ग्रुप, मेनी मेनी मिक्सर ग्रुप्स आर देयर, तो उन्होंने मिक्सर ग्रुप 23 लिख दिया। मशीन 20 नंबर है यहाँ पर। टूल 1S1B यहाँ पर है, तो 1S1B क्या है टूल, तो उनकी लिस्ट ऑफ टूल्स में आपको मिल जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, अब प्रोडक्ट रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इज फोर्स, ओके। प्रोडक्ट रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फोर्स, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, सो यहाँ पर एक ही आता है, प्रोसेस में कुछ नहीं आएगा। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज डिनोटेड बाय द स्टार, ओके। एंड व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन, उन्होंने दिया है कि मस्ट विस्टैंड 10 न्यूटन वर्टिकल फोर्स, सो मिनिमम 10 न्यूटन का वर्टिकल फोर्स विस्टैंड करना चाहिए उस मोल्ड पार्ट ने। अब टेस्ट कैसे करोगे आप, ये तो हो गया रिक्वायरमेंट, ओके, कि इतना होना चाहिए वर्टिकल फोर्स, और कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए और कितना होना चाहिए। तो वर्टिकल फोर्स उसको विस्टैंड करना है, और कितना करना है, मिनिमम 10 करना है न्यूटन। अब 10 के ऊपर चलेगा आपको। फिर आप इसको इवेल्युएट कैसे करते हो, तो इन्होंने ये भी बताया कि इवेल्युएट कैसे करना है, तो इट इज इवेल्युएटेड बाय द आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट। एक 4P इम्पैक्ट होता है, आइजोड इम्पैक्ट होता है, तो दिस इज आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट। देन सैंपल, कितना साइज एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। तो सैंपलिंग में मैंने आपको बताया कितना और कब, तो कितने लेना है, फर्स्ट 5 पीसेस आपको चेक करने हैं। जब भी आप ये पार्ट बनाओगे, मींस ये सेटअप करके ये पार्ट बनाना शुरू करोगे, तो आपको पहले 5 पार्ट लेने हैं। कब लेने हैं, एवरी आवर। तो आपने सेटअप किया, 5 पार्ट लिए, उसके बाद आप हर घंटे में 5 पार्ट लोगे फॉर द टेस्टिंग, जिसके अंदर आप ये टेस्टिंग करोगे, जिसके अंदर आप ये देखोगे आप, है ना। व्हाट इज द कंट्रोल मेथड, हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल, सो इसके अंदर कंट्रोल मेथड है फेल्यूर रिलायबिलिटी टेस्ट टू 11 न्यूटन। तो आप क्या करते हो, इसको कंट्रोल करने के लिए आपने
मैंने इसको थोड़ा फुल व्यू किया है अभी, सो दैट यू पीपल कैन सी, है ना। ओके, सो आपको ये जो है 11 न्यूटन तक आप चेक करते हो, जिससे इसका मतलब आप ये इंश्योर करते हो कि ये चीज जो है वो कंट्रोल में रहे। आप पता है कि मैं 11 न्यूटन तक चेक करूंगा, इसका मतलब मुझे पता है कि 10 तो रहेगा ही रहेगा उसके अंदर। दिस इज हाउ यू आर कंट्रोलिंग। व्हाट इज द रिएक्शन प्लान? फॉर एग्जांपल अगर 9.9 न्यूटन आता है, उसके अंदर ही ब्रेक हो जाता है पार्ट, इट इज नॉट विथस्टैंडिंग द फोर्स, 9.8 हो जाता है, तो आप क्या करोगे? वो दिया जाता है आपके रिएक्शन प्लान में। तो आप क्या करोगे? सेग्रीगेट करोगे। सब फर्स्ट थिंग इज द सेग्रीगेशन, आइसोलेशन, ताकि ये रॉन्ग पार्ट जो है वो किसी दूसरे पार्ट के साथ मिक्स ना हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट एक्शन आप क्या लोगे? उस पार्ट को, उस बैच को आपको सेग्रीगेट करना है, और फिर आप उसका एनालाइज करोगे, मटेरियल को एनालिसिस करोगे कि ये फेलियर क्यों हुआ है। क्योंकि सेग्रीगेशन करने से उस बैच को आपने कस्टमर के पास जाने से रोक दिया, बट जो रॉन्ग पार्ट बन रहे हैं, नॉन कंफर्मिंग पार्ट, एनसी पार्ट बन रहे हैं, उसको कैसे रोकेंगे? बाय वे ऑफ एनालाइजिंग द मटेरियल एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। रिएक्शन प्लान का पर्पज ही वही होता है, यू नीड टू टेक करेक्शन एंड करेक्टिव एक्शंस, करेक्टिव स्टेप्स, करेक्टिव स्टेप्स एंड करेक्टिव एक्शन। सिमिलर वे आप अगर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहां पर आपको दिखेगा मटेरियल रिसीविंग है, आप प्रोसेस है, मटेरियल कंटेंट आप चेक करते हो, है ना। इनकमिंग इंस्पेक्शन में आप बताया हुआ है, एक पीस करोगे पर लॉट करोगे, आप एक लॉट में एक पीस लोगे। फिर उसकी कंट्रोल मेथड कहाँ पे है? लैब रिपोर्ट, इस वहां पर ये रिपोर्ट लिखी जाती है ना। देन अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या होगा? यू विल रिटर्न इट टू द सप्लायर। मिक्सिंग में कुछ इश्यू होता है, मिक्सिंग ऑपरेशन में, तो फॉर एग्जांपल मिक्सिंग ऑपरेशन है, कहां पर करोगे? मिक्स रेशियो आप प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स है, मिक्स रेशियो, क्या मिक्स रेशियो होना चाहिए? 3:1:2। फिर आप इवेल्युएशन कैसे करते हो? लैब इक्विपमेंट 11, लैब इक्विपमेंट 22। आप यहाँ पर लैब इक्विपमेंट का नाम भी लिख सकते हो, जैसे ऊपर लिखा है ना आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट, तो आइजोड इम्पैक्ट टेस्टर। तो सिमिलर वे आप यहाँ पर इक्विपमेंट का नाम भी लिख सकते हो, अगर वहां पे जगह परमिट, जगह है तो। अदरवाइज यू कैन गिव द रेफरेंस ऑफ द इक्विपमेंट नंबर ऑल्सो। पर लॉट आप एक बार चेक करोगे, यहाँ पर 1 पीस पर लॉट। अगेन इसका जो रीडिंग है वो 9442 में डाला जाएगा लैब रिपोर्ट में। एंड व्हाट यू विल डू, अगर इसके अंदर आपको इश्यूज मिलते हैं तो व्हाट यू विल डू, यू विल सेग्रीगेट, और उसके बाद एडजस्ट करोगे रेशियो ऑनगोइंग प्रोसेस का। तो जो लॉट बन गया उसको तो आपको पहले सेग्रीगेट करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा एज अ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट, और बाद में इसको हमको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना, सॉरी, सेग्रीगेट करने के बाद जो हमारी प्रोसेस है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। गॉट इट? कहीं पे आपको देखिए कंट्रोल मेथड में एरर प्रूफिंग भी है, तो आपको देखिए आप एक कंट्रोल मेथड जो है ना आपके पास, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू फॉर द एफएमए ऑल्सो। ये एफएमए से आती है यहाँ पर, है ना। एफएमए से आती है यहाँ पर कि एफएमए आप जब बनाते हो तो वहां पर आरपीएन होता है, रिस्क प्रायोरिटी नंबर, जो कि डिपेंड करता है आपकी डिटेक्शन के ऊपर। आपने, आपका डिटेक्शन रैंकिंग क्या है, सिविरिटी रैंकिंग क्या है, ठीक है। और आपका डिटेक्शन, सिविरिटी रैंकिंग, और वन मोर आई एम फॉरगेटिंग, लास्ट वन इज द ऑकरेंस, कि कितने बार वो होता है। जैसे ये फेलियर है हमारा, तो ये फेलियर कितने बार होता है। सो दैट 3 रैंकिंग्स आर देयर, बट वी विल गो इनटू दैट व्हेन वी गो थ्रू द एफएमईए। बट एक कंट्रोल मेथड, आपके पास क्या कंट्रोल है? ये मैनुअल टेस्टिंग है या ऑटोमेटिक है? तो आप यहां पर देखिए 4th नंबर में, ठीक है, स्टोरिंग ऑफ द मटेरियल, दैट इज वन ऑफ द प्रोसेस। अब इसके अंदर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा स्टोरेज एंड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में आप देखिए टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, कि आप जब ये मोल्ड मटेरियल, मोल्डिंग का जो मटेरियल है,
जो मटेरियल है उसको आप स्टोर करोगे 65 टू 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप उसको जो मिस यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप यूज करते हो आपकी कंपनी में, अगर डिग्री सेंटीग्रेड तो आप कन्वर्ट करिए उसमें, जो भी जनरली एक्सेप्टेड एंड अंडरस्टूड रहता है वो यूज करना चाहिए। कैसे चेक चेक करते हो आप ये कि टेम्परेचर बराबर है या नहीं है? बाय वे ऑफ टेम्परेचर सेंसर। सैम्पलिंग 100% एंड कंटिन्यूअस। इट इज नॉट कि आप 2 बार जाके चेक करते हो, आपने सेंसर लगाया है, ऑटोमेटिक रीडिंग लेता है, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है। अब आपका कंट्रोलिंग मेथड क्या है कि ये हमारा टेम्परेचर इतना ही रहे। हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल? वो हम कंट्रोल करते हैं, इट इज बाय एरर प्रूफिंग, बाय यूजिंग एन ऑटो एडजस्ट बैकअप अलार्म फॉर टेम्परेचर लिमिट्स। तो आपने वहां पर ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है जिसके अंदर मिस्टेक प्रूफिंग है ना। यू हैव यूटिलाइज द पोकायोके, यू हैव इम्प्लीमेंटेड अ पोकायोके देयर, एरर प्रूफिंग है वहां पर, जिसके कारण टेम्परेचर जो है आप इंश्योर करते हो कि हमेशा 65 से लेके 72 तक रहे फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। और साथ ही साथ वहां पे बैकअप अलार्म भी है अगर टेम्परेचर लिमिट रीच हो जाती है तो दोनों चीज उन्होंने किया, एक तो ऑटो एडजस्टमेंट एंड सेकेंडली द अलार्म ऑल्सो, कि अगर टेम्परेचर वहां तक पहुंचता है तो अलार्म देके जो भी वहां पे ऑपरेटर या जो भी स्टोर कीपर है उनको पता चल जाएगा। एंड व्हाट इज द रिएक्शन प्लान? तो आपको एडजस्ट करना है टेम्परेचर अगर कुछ होता है प्रॉब्लम, क्योंकि इश्यूज कैन हैपन सम टाइम, तो आपको उसको एडजस्ट करके रीचेक करना है कि टेम्परेचर बराबर आया कि नहीं आया। So this is about the description of each and every field of the control plan. आपके यहाँ पे जो कंट्रोल प्लान है प्लीज उसके थ्रू जाइए, एक बार देखिए कि आपके यहाँ पे जो पार्ट्स बनते हैं, असेंबलीज बनते हैं, ओके, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आई है। यस यस मिस्टर अजय, यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर सर ये जो प्रोसेस नेम एंड ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन है, हाँ हाँ इसमें जो ओल्ड पार्ट है, मटेरियल रिसीविंग है, मतलब ये जो सिक्वेंशियल लेना पड़ता है क्या? हाँ हाँ, ये आपका आता कहाँ से? ये आएगा आपके प्रोसेस फ्लो से। हमने जैसे यस, देखा था ना मतलब जो कि प्रोसेस फ्लो चार्ट है वो हिसाब से ही लेना है। हाँ यस, इट इज फ्रॉम द प्रोसेस फ्लो। ये जो हमारा इनपुट ही प्रोसेस फ्लो है, इसके लिए इनपुट्स टू कंट्रोल प्लान इज द प्रोसेस फ्लो। यहाँ पे ओके जो यहाँ पे जो हमारा पार्ट नंबर, प्रोसेस नंबर जो रहता है, दैट इज एज सिंक्रोनाइज फ्रॉम द रेफरेंस फ्रॉम द फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट हमेशा क्या रहता है? सीक्वेंस रहता है। इट इज नॉट कि हेवायर नहीं रहता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ही रहता है उसमें। ठीक है, ओके सर, थैंक ओके। ओके, मिस्टर राहुल इज सेइंग विल नट टाइटनिंग, सो आई विल ट्राई, है ना। सो यहाँ पर जैसे आप बोल रहे हो विल नट टाइटनिंग का एक लेने के लिए एग्जांपल, सो प्रोसेस जो होती है आप असेंबली प्रोसेस समझिए, बिकॉज आप लोग ही आपकी प्रोसेस को जानते हो अच्छे से। सो गिव मी द इनपुट ऑल्सो, जो लोग जानते हैं। सो प्रोसेस नेम आई विल कीप एज अ इट इज अ पार्ट ऑफ असेंबली, मे बी फाइनल असेंबली और विल असेंबली यू कैन से, है ना, व्हील असेंबली। तो आप यहां पर डाल दोगे व्हील असेंबली। जस्ट अ मिनट, है ना, लेट अस मेक नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपका व्हील असेंबली यहाँ पर आएगा प्रोसेस ऑपरेशन नेम में। जो भी आपके यहाँ पे प्रोसेस फ्लो में दिया होगा, मे बी 10 20 30 40 और 1 2 3 4 5 दिया होगा, तो वहां पर आ जाएगा। नाउ आप यहाँ पर क्या क्या मशीन यूज करते हो? तो आपके पास क्या से न्यूमेटिक रेंज है वहां पर? आर यू यूजिंग द न्यूमेटिक रेंज देयर फॉर टाइटनिंग, या टॉर्क रेंज यूज करते हो? क्या यूज करते हो वहां पर टाइटनिंग करने के लिए?
Anybody please from the assembly tell me. Yes, Akash. What is DC, Akash? टाइटनिंग के लिए आप क्या यूज करते हो? व्हाट इज द इक्विपमेंट यू आर यूजिंग? जिग, फिक्सचर और टूल यू आर यूजिंग? Okay, you are saying DC tool. Okay. So what is the full form of DC in this case? Pneumatic gun, na? Yes, that is what. That is it. People call pneumatic wrench or pneumatic gun also, है ना? So आपके यहाँ पे जो nomenclature है वो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर कि हम ये यूज करते हैं. ओके. अब क्या ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दिया आपके कस्टमर ने, तो आपको यहाँ पे एज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना पड़ेगा. नहीं दिया है तो नो इशू. अब आपके इसके अंदर देखिए प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक होता है प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? सो प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स में आप अगर डालना चाहोगे इसको एज अ प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं हम, इसके अंदर आप क्या करोगे, टॉर्क, एक टॉर्क लिमिट आप मेंटेन करते होंगे, क्योंकि जो टाइटनिंग होता है नट का वो कितने टॉर्क पे होना चाहिए. प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. आप यहाँ पे टॉर्क की मेजर करते होंगे कि कितना टॉर्क पे आपको उसको टाइट करना है. एम आई राइट? आपने कुछ टॉर्क की लिमिट्स दी होगी वहां पर. है ना? सो आई विल पुट एज अ प्रोसेस पैरामीटर, प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक एज अ टॉर्क, है ना? सो जो टाइटनिंग टॉर्क है, कितना हमने उसको टाइट किया हुआ है. टाइटनिंग टॉर्क इज योर प्रोसेस पैरामीटर. तो अगर वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आया है कस्टमर के पास से, तो आपको यहां पर फिर एज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक उसको डेजिग्नेट करना पड़ेगा. अब ये टॉर्क कितना रहना चाहिए, तो आपको लिमिट्स दी होगी. एक कस्टमर ने लिमिट देगा, मोस्ट प्रोबेबली आप खुद डिसाइड करते हो कि व्हील हमारा जो है वो एक्सेस टाइट करेंगे तो भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक्सेस टाइट करोगे दो इश्यू है. एक तो जब आप किसी को डिसेंबल करना है तो भी इश्यू आता है, और सेकंडली जब आपको एक्सेस करोगे तो थ्रेड थ्रेड के ऊपर भी इंपैक्ट आ सकता है. तो आपको उसकी लिमिट रखना है. तो जहां पे मिस्टर रविंद्र सिंह 800 न्यूटन मीटर का टॉर्क रहता है इसके अंदर. आई होप इट इज अ मिनिमम लिमिट. देयर मस्ट बी अ रेंज ऑल्सो, है ना? बट लेट अस से कि मिनिमम इतना हमको टॉर्क चाहिए. वी डोंट गो फॉर द एक्चुअल आपके यहाँ पे क्या होता है, बट मिनिमम 800 आपका यहाँ पे प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक आ गया. अब आप इसको चेक कैसे करते हो? हाउ यू आर गोइंग टू चेक इट? कैसे चेक करते हो इसको कि टॉर्क कितना पहुंच गया है? अगर वो जो आपका न्यूमेटिक गन है या व्रेंच है उसी के अंदर अगर टॉर्क मेजरमेंट आ जाता है तो आप उसकी चीज वहां पे लिखोगे, या फिर इसको अलग से हम टेस्ट करते हैं. हाँ, जस्ट डिजिटल टॉर्क व्रेंच है आपके पास, हम उसके ऊपर वो व्रेंच लगाते हैं और चेक करते हैं कि उसके ऊपर कितना टॉर्क आ रहा है टू मूव दैट वन. सो आपके पास क्या है? डिजिटल टॉर्क व्रेंच है. अब आप 100% चेक करते हो इस चीज को, या कभी कभी चेक करते हो, है ना? क्वालिटी में जो है ये 100% हम चेक करते हैं इसको, या फिर इवन प्रोडक्शन में भी हम जब चेकिंग कर रहे हैं तो आर वी गोइंग टू चेक इट 100%, और हम कुछ व्हीकल्स के बाद चेक करते हैं? वो बता दीजिए मुझे कि आप 100% चेक करते हो. आई थिंक इट शुड बी चेक 100%. आप 100% करते हो इसको? है ना? हाँ. और फिर जैसे फ्रीक्वेंसी आपका हो जाएगा, हर एक एवरी व्हीकल यू आर चेकिंग, एवरी व्हील यू आर चेकिंग, बेसिकली एवरी व्हील, है ना? तो एवरी व्हील में एवरी नट जो है आप 100% चेक करते हो टॉर्क के लिए. अब इसको आप कंट्रोल कैसे करते हो? व्हाट इज योर कंट्रोल मेथड? हाउ यू आर गोइंग टू इंश्योर दैट कि ये जो चीज है ये इतना ही दिया जाता है ना? तो आपके पास जो रिपोर्टिंग जिसमें आप ये रिपोर्ट वगैरह बनाते होगे, है ना? तो आप वो रिपोर्ट का रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हो. ठीक है? सो योर लैब और योर प्रोडक्शन की जो लॉग होता है टेस्ट रिपोर्ट का,
है ना, टेस्ट लॉग का रेफरेंस आ जाएगा यहाँ पर। और एनी अदर वे इज देयर कि इससे ज्यादा होता है तो आपको पता चल जाता है ऑटोमेटिकली, तो आप वो भी रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हो। और लास्ट में रिएक्शन प्लान। तो अगर आपके यहाँ पर ये 800 से नीचे होता है तो आप क्या करोगे, उसको यू में सेग्रीगेट इट फर्स्ट, आप इसको अलग कर दोगे, उस पर्टिकुलर व्हीकल को सेग्रीगेट करोगे, एंड व्हाट यू विल देन यू विल एडजस्ट इट, एडजस्ट द टॉर्क। आप टाइटनिंग कर लोगे प्रॉपरली, अगर एक्स्ट्रा टाइटनिंग है तो आप रिलीज करोगे, और अगर ज्यादा टाइट रिक्वायर्ड टाइटनिंग नहीं हुआ है उसका तो आप उसको टाइट करोगे। सो यू विल एडजस्ट द टॉर्क और टाइटनिंग। सो दिस इज हाउ इट विल लुक आपके केस में, है ना। फ्यू हियर एंड देयर, बिकॉज वो आपकी प्रोसेस है, यू नो इट बेटर, दैट्स व्हाई द contribution of the CFT is required there. Somebody has raised the hand. Somebody has raised the hand in between. I think it must be by mistake. Yes. So any question? Yes, sir. Yes. Either tightening torque is the product characteristic or process characteristic. What will be the product characteristic for the tightening? My confusion is that. Yes. Here, yes, sir. here, your process is of tightening. Okay. Yeah. So okay. tightening में your torque is the process parameter. It is not the product parameter. आप मुझे बताइए, कस्टमर ने आपको बताया कि जो नट का साइज है फॉर एग्जांपल, या नट का हार्डनेस होता है, उसकी जो थ्रेडिंग्स होती है, उसकी जो पिच होती है, दैट इज योर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। टॉर्क क्या प्रोडक्ट का थोड़ी टॉर्क है। जैसे हार्डनेस है, हार्डनेस इज योर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, बट जो टेम्परेचर आप मेंटेन करते हो प्रोसेस में, दैट इज योर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको नट टाइट होना चाहिए, दैट इज योर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। और टाइट कैसे करते हो आप? बाय वे ऑफ टाइटनिंग। तो टाइटनिंग इज अ प्रोसेस। Okay. So tightening is a process by Yes. which you are achieving that one. सर तो फोर्स प्रोडक्ट में कैसे आएगा सर? फोर्स इसमें आएगा। So are you considering that as a product characteristics? Yes, Rahul and team, are you considering these as the product characteristics there? Agree, sir. Previously, when I was making control plan, there was a ENC raised by the auditor. Tightening torque is either process characteristic or product characteristics. Yet I am not able to understand either it is process or product. If the final view of the process is tightening, then it might be came into the product characteristics. That's I asked. Either it is process or either product. No, you see, And this was by the auditor. Yeah, that I asked, and it not understood what is exactly it. You see, tightening torque, you are basically giving a torque. It is not the characteristic of the product, it is the characteristic of the process. आपको उतना टॉर्क देना है, क्या टॉर्क उसके अंदर है क्या? Is the torque is there in that particular nut? No. Torque Then what will be the product characteristic? What will be the product characteristic for this process, for this particular assembly? Yeah, तो for that particular assembly, product characteristics तो आपके नट की साइज हो जाएगी ना। नट की साइज है आपकी, क्योंकि देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, कि नट टाइट होना चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट। Yes, that's why नट टाइट होना चाहिए, इसीलिए हम टाइटनिंग टॉर्क हमें प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक में लेना चाहिए ना। नहीं, अब नट टाइट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज कि हमको इस लेवल तक उसको टाइट रखना है। वी वांट दैट नट टू बी टाइटन एट दैट पर्टिकुलर लेवल। हमको इस लेवल तक टाइट रहना चाहिए, उसके लिए आपकी टाइटनिंग प्रोसेस है। अब वो अचीव करने के लिए
देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ योर नट ऑल्सो, कि नट ने भी तो विस्टैंड करना चाहिए उतना। सो नट की साइज क्या रहना चाहिए, आपका थ्रेड, जो थ्रेड का पिच कितना रहना चाहिए, दीज आर ऑल योर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अगर आप मेंटेन करोगे और आप उसको प्रोसेस के जरिए उतना टॉर्क दोगे तो यू विल अचीव दैट पर्टिकुलर टाइटनिंग, पर्टिकुलर लेवल ऑफ टाइटनिंग। Okay. Again it is debatable. I am not saying कि every person can have his own view. कोई बोल सकता है कि नहीं ये तो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक है Yes. क्योंकि प्रोडक्ट को हम टाइट कर रहे हैं। Yes, final product is a wheel nut assembly. That's why I asking. And फाइनल auditor also says फाइनल असेंबली इज व्हाट? final assembly is the wheel nut tightening, and it came under the product. नहीं, आपको नहीं, क्या कस्टमर ने दिया है क्या? कस्टमर ने आपको बताया कि इतना चाहिए मुझे टाइटन प्रोडक्ट? Not the customer requirement, but it is comes under the design requirement. Tightening torque should be whatever the value. हाँ बट Tightening torque should be. Then it's come under the product specification. ओके, सो वो जो टाइटनिंग उनको किस लिए रखना है, क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट जो व्हील है वो वहां पे रहना चाहिए। द रिक्वायरमेंट की व्हील वहां पे सेट होना चाहिए, आपकी जो ये है व्हील बेस जो भी होगा उसके ऊपर सेट रहना चाहिए, उसके लिए आपने उतना टॉर्क देना चाहिए। ये तो आपकी डिजाइन के यहाँ से रिक्वायरमेंट निकल के आई है कि इतना आप टॉर्क दोगे तो वो अपनी जगह पे रहेगा। तो वो प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक हुआ या प्रोडक्ट हुआ? क्योंकि डिजाइन में लिखा है तो प्रोडक्ट में लिखा ना वो, या प्रोसेस में है? तो आप टाइटनिंग प्रोसेस में अगर लोगे ना, क्योंकि आप देखो, आप अगर टाइटनिंग एज अ प्रोसेस कंसीडर कर रहे हो, है ना, टाइटनिंग हम यहाँ पे जो प्रोसेस स्टेप ले रहे हो टाइटनिंग प्रोसेस ले रहे हैं, और वहां पे एक प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक है कि हमको इतने फोर्स के साथ उसको ये करना है, टाइट करना है ना। तो कितने फोर्स के साथ टाइट करना है, आई एम टॉकिंग अबाउट कि कितने फोर्स के साथ टाइट करना है आपको। आप जो चीज यूज करते हो उसके लिए टाइट करने के लिए, वो किससे टाइट करते हो आप? न्यूमेटिक रेंज से टाइट कर रहे हो आप, ओके। है ना, न्यूमेटिक रेंज से कर रहे हो ना। अब न्यूमेटिक रेंज के अंदर कोई सेटिंग करके रखा है आपने कि वो उतना टॉर्क उसको ये करता है, या आप फुल्ली टाइट कर देते हो आप उसको एंड उसके बाद फिर आप उसको मेजर करते हो? हाउ यू आर सेटिंग करके रखते हैं सर। सेटिंग करते हो? किस में सेटिंग करते हो? सेट करते हो ना न्यूमेटिक गन में। हाँ, क्या आप प्रोडक्ट में सेट किया? क्या आपने प्रोडक्ट में सेट नहीं किया है ना, प्रोडक्ट इज द आउटपुट। तो आपने जो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो सेटिंग है, फॉर एग्जांपल ये जो टूल की सेटिंग है, दैट शुड बी दैट मच, दैट इज योर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। कितनी सेटिंग करना है, दैट इज योर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मिनिमम 800 आप उसके अंदर कितना सेटिंग करके रखते हो? व्हाट सेटिंग यू डू? Yes, sir. Understood. नहीं, अभी आप, आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट दिस वन नाउ फील। ये देखिए, आपने जो उसके अंदर न्यूमेटिक टूल के ऊपर आपने अगर 800 नैनोमीटर का न्यूटन मीटर का अगर टॉर्क सेट किया है, तो दैट इज योर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। और प्रोडक्ट के ऊपर कितना रहना चाहिए? प्रोडक्ट कितना टाइट होना चाहिए आपका? हाँ, प्रोडक्ट कितना टाइट होना चाहिए? जो प्रोडक्ट कितना टाइट होना चाहिए ना, दैट विल बी योर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि मुझे प्रोडक्ट इतना टाइट होना चाहिए। अब वो प्रोडक्ट को उतना टाइट करने के लिए जो मैं न्यूमेटिक में कितना सेटिंग करूंगा, दैट विल बी योर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपका आ जाएगा जो टाइटनेस, इट इज नॉट टाइटनिंग टॉर्क। ओके, टाइटनिंग टॉर्क इज अ प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड टाइटनेस कितना टाइट है आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, दैट विल बी योर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। और कितना टाइट होना चाहिए वो, दैट यू विल राइट हियर, कि कितना हमारा टाइटनेस होना चाहिए उसके ऊपर। टाइटनिंग टॉर्क इज अ प्रोसेस पैरामीटर। ओके, टाइटनिंग टॉर्क, कितना टॉर्क से आप टाइट करोगे, दैट विल बी प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स।
नट की जो टाइटनेस है, फाइनल जो टाइटनेस है, दैट विल बी योर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो टाइटनेस कितनी चाहिए आप यहाँ पे लिखोगे, कितनी चाहिए, आप वो किससे मेजर करोगे वो भी आप यहाँ पे लिखोगे, है ना। यहाँ पे जो डिजिटल रेंज है, आप उसके ऊपर जो सेटिंग की है आपने अभी, ये जो टूल की जो सेटिंग की थी, वो आप कैसे मेजर करते हो, बाय वे ऑफ विजुअली मेजर करते हो कि मैंने इतना सेटिंग कर दिया है, या डिजिटल वहां पे ये आता है, डिस्प्ले आता है, तो आप यहाँ पे वो देखोगे कि यस वी चेक इट विजुअली, है ना। फिर आप साइज, ये जो चेकिंग है दैट इज योर प्रोडक्ट क्रैश, ये प्रोडक्ट की चेक कर रहे हो आप, ये नीचे वाले लाइन में आएगा प्रोडक्ट की चेकिंग में, है ना। बट प्रोसेस में आप कब चेक करते हो, एट द टाइम ऑफ सेटिंग। आप हर बार सेट करते हो उसको या फिर एक बार ही सेट कर देते हो एट द टाइम ऑफ सेटअप, वन टाइम। है ना, एट सेटअप करते होंगे। और अगर आप उसको कंटिन्यूसली चेक करते हो तो आप कंटिन्यूसली लिखो कि हम विजुअली उसको देखते रहते हैं, दैट कम्स हियर एज अ कंटिन्यूअस। ठीक है। अब ये जो टाइटनेस है, टाइटनेस विल बी योर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके अंदर आपका जो भी टाइटनेस का स्पेसिफिकेशन डिजाइन से आया होगा, कहीं से भी आया होगा, आप यहाँ पर लिखोगे कि आपको इतना टाइटनेस चाहिए, आप उसको डिजिटल टॉर्च रेंज से आप चेक करते हो, ठीक है। आप डिजिटल टॉर्च रेंज से आप सिलेक्ट करते हो मीटिंग चल रहा है ना, और आप 100% करते हो, एवरी विल से करते हो, नाउ इट बिकम्स योर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो टाइटनिंग की प्रोसेस है, आपको उसको दो इसमें बाइफरकेट करना पड़ेगा। वन इज योर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे कि आप इंश्योर करते हो कि मैं अगर ये प्रोसेस फॉलो करूंगा तो मुझे इतना आउटपुट मिलेगा, और वो मिला कि नहीं उसके लिए मैं फिर बाद में चेकिंग करता हूं, टेस्टिंग करता हूं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। इज इट क्लियर? राहुल, इज इट क्लियर टू यू नाउ? यस सर। है ना। तो आपको ये दो बाइफरकेट हो जाएंगे इसमें, एक टाइटनेस एंड टाइटनिंग टॉर्क। टाइटनिंग टॉर्क कितना देना है बाय वे ऑफ दैट पर्टिकुलर टूल, ठीक है। अदरवाइज तो ये होगा कि नहीं, हम तो उसको फुल टाइट करते हैं, बाद में चेक करते हैं टॉर्क रेंज से, कम ज्यादा हुआ तो फिर एडजस्ट करता है। इसका मतलब आपके वहां पे कोई प्रोसेस का कंट्रोल नहीं है, बट आपके यहाँ पे प्रोसेस में कंट्रोल आपने ऑलरेडी रखा हुआ है। उस पर्टिकुलर जो आपका टूल है उसको आप सेट करते हो उस पर्टिकुलर लेवल पे, ताकि आपको आउटपुट उतना मिले। गॉट इट? तो दो में आपको डालना है टाइटनिंग टॉर्क एंड टाइटनेस, ओके, और डिग्री ऑफ टाइटनेस यू कैन से। So I hope it is clear to you people now. Any other questions related to this topic? Good that you have bring this point, है ना, good discussion. एक कंट्रोल प्लान का चेक शीट भी है, आप अगर AIG का मैनुअल में जाओगे तो यू विल सी दिस, जिसके अंदर लिखा है कि was the control plan developed according to the methodology described in chapter 6 of the APQP manual। तो कंट्रोल प्लान जो डेवलपमेंट किया जाता है चैप्टर 6, अगर आप देखोगे APQP का, उसमें दिया हुआ है गाइडलाइन किस तरह से कंट्रोल प्लान डेवलप करना चाहिए। Have all the controls identified in the PFMEA been included in the control plan? तो आपका कंट्रोल प्लान परफेक्ट है या नहीं है, क्या आपने जो कंट्रोल प्लान बनाया हुआ है दैट इज एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल, इट हैज सम डिस्क्रिपेंसीज। उसके लिए आपको एक चेक शीट जो है, कंट्रोल प्लान की चेक शीट जो कि AIG के मैनुअल में दी है, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आप इस क्वेश्चन के जब आंसर करोगे तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि मैंने सभी के सभी कंट्रोल जो FME में आइडेंटिफाई किए हैं, क्या हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं उसको, यस और नो। अगर नो है तो आप फिर यहाँ पे एक्शन लोगे कि यस मुझे इंक्लूड करना है सभी के सभी। तो किए हैं या नहीं किए हैं, उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू गेट FMEA एंड कंट्रोल प्लान। तो कंट्रोल प्लान स्टैंड अलोन नहीं बनेगा, यू नीड टू टेक रेफरेंस फ्रॉम योर प्रोसेस फ्लो, you need to take the reference from the FMEA. That's why FMEA and process flow are your input for making the control plan. ठीक है, दोनों का बोला है उन्होंने कि FMEA और PFMEA हमने यूज किया हुआ है। मटेरियल स्पेसिफिकेशन जो है इंस्पेक्शन के लिए, क्या हमने उसको आइडेंटिफाई किया है, सभी चीजें। आर द गेजेस एंड टेस्ट इक्विपमेंट्स अवेलेबल as required by control plan?
आप कंट्रोल प्लान तो बना दोगे, क्या कंट्रोल प्लान के हिसाब से गेजेस एंड टेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल है या नहीं है? अगर कस्टमर का अप्रूवल रिक्वायर्ड है, इफ रिक्वायर्ड है ना, नॉट एवरी कंट्रोल प्लान नीड्स अप्रूवल, तो जो हमको रिक्वायरमेंट है कंट्रोल प्लान का अप्रूवल का फ्रॉम द कस्टमर, अगर रिक्वायरमेंट तो क्या हमने वो ले लिया है, नहीं लिया है? इफ इट इज वी आर नॉट टेकन, व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? क्या हम उनको भेजेंगे और उनका अप्रूवल लेंगे? आर द गेज मेथोडोलॉजी एंड compatibility appropriate to meet customer requirements? ठीक है, ये MSA क्या हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो ये सब पॉइंट्स दिए हुए यहाँ पर, सभी पॉइंट्स को जब हम एड्रेस करते हैं उसके आंसर यस या नो में आएंगे। नो के लिए हम एक्शंस लेंगे वहां पर, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेगा, और कब तक वो एक्शन लेंगे। जब हम ये करते हैं तो आपका कंट्रोल प्लान जो होता है इट विल बी वेरी परफेक्ट वन। ओके, सो any questions on this topic? If no, then we will move to the core tool number 2, that is statistical process control. Very interesting tool. It is not only for the automotive manufacturers, in general भी processes जो होती है, in general जो industries है, even ये जो tools होते हैं ना, it is automotive के लिए तो mandatory है, but अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी भी जो इंडस्ट्रीज है, मैंने देखा है कि बहुत सारी जो कंपनीज लिफ्ट बनाती है या फिर अच्छी कंपनीज जो है जो क्वालिटी सेंसिटिव है, दो दे आर नॉट सप्लाइंग टू ऑटोमोटिव, स्टिल दे आर फॉलोइंग दिस टूल्स। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बेनिफिट्स है, क्योंकि नया प्रोडक्ट तो हर कंपनी में लॉन्च होना है, डिजाइनिंग रिडिजाइनिंग मैक्सिमम कंपनीज में होनी है, नॉट सर्विस कंपनीज आई एम टॉकिंग, बाकी सब जगह होनी है। आपकी प्रोसेसेस है हर जगह फॉलो होने हैं, तो उसको कंट्रोल भी करना चाहिए। तो ये मेजरमेंट हर जगह यूज होना है। तो ये टूल्स जो है नॉट ओनली फॉर दी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और देयर सप्लाई चेन, अदर इंडस्ट्रीज भी इसको अप्लाई कर सकती है और करना चाहिए। इट विल गेट बेनिफिटेड ओनली। सो एज देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस, वी आर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 2 minutes हियर, और उसके बाद हम शुरू करते हैं कोर नंबर